दोस्तों, एक औरत होती है, वो चाहे तो घर को बना दे और वो चाहे तो घर को बिगाड़ दे। एक औरत ही होती है जो घर को अपने हिसाब से चलाती है और उस घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी है, उस कहानी में एक औरत होती है जो कि सीधे सादी पति से शादी हो जाती है और वो औरत अपने शारीरिक सुख के लिए एक से नहीं कई लोगों से संबंध बना लेती है। और जब वो कई लोगों से संबंध बनाती है तो दोस्तों, वो एक घर नहीं, दो घर नहीं, तीन तीन घर बर्बाद कर देती है, स्वयं अपना ही घर बर्बाद कर लेती है। लेकिन दोस्तों, जानेंगे आखिरकार वो किस किस का घर बर्बाद करती। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बने रहें, पूरी वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू करूं उससे पहले बताना चाहता हूं, जो पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किए थे उसकी लिस्ट ये मैंने बना ली दोस्तों, जो हम वीडियो के एंड में सबके नाम लेंगे और कौन कहां से वीडियो देखता है। और दोस्तों, आप लोग भी अगर अपना नाम बुलवाना चाहते तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपना नाम और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट कीजिए। जन्मदिन जिसका हो या एनिवर्सरी जिसकी हो, आप कमेंट कीजिए। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों के नाम जरूर लिए जाएं और मुझे भी आप लोगों के नाम लेते हुए खुशी हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। तो आज की कहानी की तरफ हम चलें उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी कर दें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो राजस्थान से और राजस्थान के अंतर्गत एक सलूम्बर नाम की जगह पड़ती है और उसके अंतर्गत एक थाना लगता है, लसाड़िया थाना। उसके अंतर्गत एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई थे और एक उनके पिताजी थे। जो भाई था, बड़ा भाई का नाम गंगाराम था और जो छोटा भाई था उसका नाम लल्लू था। गंगाराम जब शादी योग हो जाते हैं तो उनके जो पिताजी होते हैं उनको उसकी चिंता लगती है, तो वो एक गुड़िया नाम की लड़की होती है, उससे शादी करा देते हैं। और गुड़िया देवी जो होती है वो दुल्हन बन के गंगाराम के साथ में उसके घर पे आ जाती है और घर पे आने के बाद में अच्छी तरीके से रहने लगती। जो गंगाराम था वो दोस्तों थोड़ा सीधे स्वभाव का था और अपना मेहनत मजदूरी करके घर गृहस्थी चलाता था। और साथ में जो उसके पिताजी थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे और ज़्यादातर वो खेतों पर ही रहा करते थे। बस खाना खाने के लिए घर आया करते थे और उसके बाद में फिर से खेतों पे चला जाया करते थे। और दोस्तों, जो उसका देवर था यानी कि गंगाराम का छोटा भाई था लल्लू, वो घर पर ही रहा करता था और घर का कामकाज देखा करता था। अब इधर जब गंगाराम की शादी हो जाती है और जो गुड़िया देवी आती है दोस्तों, वो सुंदर थी, ठीक ठाक थी और घर में आकर के अपना घर वो संभाल लेती है। गंगाराम भी उससे खुश होता है, क्योंकि जो गंगाराम होता है वो भी ज़्यादा सुंदर होता नहीं, उसके हिसाब से उसकी पत्नी गुड़िया देवी ठीक थी। अब दोस्तों, समय गुजरने लगता है, धीरे धीरे लगभग 4 महीने 5 महीने शादी के गुजर जाते हैं। इधर जो गंगाराम होता है, जब उसके गांव में रोजगार नहीं मिलता है तो वो अपने गांव से थोड़ी दूरी पर जो शहर टाइप कस्बा टाइप होता है वहां पर जाता है और वहां पर काम किया करता था। अब वहां पर जब वो काम करता है तो कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी हफ्ते भर ऐसे हो जाते थे, वो घर ही नहीं आया करता था और वहीं रह करके वो अपना काम किया करता था। और जब समय मिलता तो वो अपने घर भी आ जाया करता था। दोस्तों, इसी तरह कहानी चलती रहती, समय गुजरता रहता। जो गुड़िया देवी होती है वो एक दिन तय करती है, अपने पति से पूछती है कि मैं मैके जाऊंगी घूमने के लिए। तो गंगाराम तो वैसे भी सीधे स्वभाव का था, तो वो कह देता है अपनी पत्नी से कि ठीक है, तुम घूम आओ, और उसको वो मायके छोड़ आता है। अब गुड़िया देवी जो होती है वो अपने मायके में रहने लगती है और गंगाराम वापस आके अपना कामकाज संभाल लेता है। अब इधर गुड़िया देवी मायके में रह रही होती है तो वो सोचती है चलो बड़ी बहन के यहाँ भी हम घूम के आते हैं, और वो वहाँ से अपनी बड़ी बहन के यहाँ घूमने चली जाती है। जब बड़ी बहन के यहाँ पहुँचती है तो बड़ी बहन उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो उसके जीजा होते हैं वो भी उसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, 1-2 दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया देवी जो होती है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हर कोई अपने दीदी जीजा के यहाँ जाकर खुश होता है, क्योंकि जीजा से हंसी मजाक भी होती है, इस तरह टाइम कटता रहता है।
एक दिन का समय था कि जो गुड़िया देवी की दीदी थी वो नीचे खाना बना रही थी और वो सेकंड फ्लोर पे जाती है, वहाँ पर नहाती है, नहा धो करके कमरे में बाल सुखा रही होती है कि इतने में सेकंड फ्लोर पे ही उसका जीजा पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में जब वो देखता है कि गुड़िया जो है वो अंदर बाल सुखा रही है, तो वो भी अंदर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में गुड़िया से बोलने बतलाने लगता है और हंसी मजाक करने लगता है। गुड़िया जो होती है वो भी बड़ा खुश होकर के अपने जीजा से हंसी मजाक करती है, लेकिन हंसी मजाक के साथ साथ जो जीजा होता है जब उसके स्तनों पे नजर डालता है तो उसका मन बदल जाता है और वो हंसी मजाक के साथ साथ उससे छेड़खानी करने लगता है। यहाँ तक तो गुड़िया देवी को सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वक्त जैसे थोड़ा थोड़ा गुजर रहा था और जीजा की अंदर से जो भावना थी वो मचल रही थी, अब उसके साथ में वो अश्लील हरकत करने लगता है। तो वो गुड़िया कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन उसका जो जीजा होता है वो तुरंत ही कमरे का गेट बंद करता है और उसके बाद में अपनी साली के साथ में उसे बिस्तर पे ले जाता है, उसके साथ में छेड़ाखानी करने लगता है। जो गुड़िया देवी होती वो उसका विरोध करती, लेकिन वो मानता नहीं और एक समय वो आता है जब उससे शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब जब वो शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो अब जो गुड़िया होती है उसकी साली उसको भी अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो इस तरह अगर मान जाएगी तो जीजा को लगेगा कि ये बहुत जल्दी मान गई, इसलिए गुड़िया देवी ऊपर मन से ही उसका विरोध करती रहती, कहती ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे, गलत है, मैं सारी बात दीदी से कह दूंगी। लेकिन अंदर मन से गुड़िया सच में चाहती थी कि जो जीजा के साथ में उसे अच्छा लग रहा था वो उसके साथ करता रहे और जीजा जो उसका होता है उसे वो चरम सुख प्राप्त करा देता है जो उसे शायद अपने पति गंगाराम से नहीं मिलता है। अब जो गुड़िया होती है मन ही मन में खुश हो जाती है और इधर जो उसका जीजा होता है अपने मन की जब पूरी कर लेता है उसके बाद में उसे छोड़ देता है, हार तक के वहीं लेट जाता है। तो गुड़िया उठती है और कहती है मैं जा रही हूँ दीदी के पास में, तुम्हारी सारी शिकायत कर दूंगी। दरअसल जो कि गुड़िया होती है वो ऊपर मन से बस यूं ही डरवा रही थी अपने जीजा को, वो तो चाहती थी कि जो इन्होंने किया अब वो हर रोज किया करें। उधर जीजा जो होता है उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि सच बताओ क्या तुमको अच्छा नहीं लगा जो तुम अपनी दीदी से मेरी शिकायत करने जा रहे। तो गुड़िया जो होती है मुस्कुरा देती है, उसके बाद में नीचे उतर जाती है। अब इधर जब गुड़िया का जीजा देखता है कि गुड़िया मुस्कुरा गई तो वो समझ जाता है कि इसको अच्छा लगा। अब गुड़िया जब तक वहां रहती है तो आंख बचा करके आए दिन यही काम होने लगता है। जो कि गुड़िया की दीदी किसी काम से मार्केट जाती, बाहर जाती, तो वो और उसके जीजा अब मिलकर के संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों ये सिलसिला काफी दिन तक चलता है और एक समय आ जाता है जब गुड़िया वहां से अपने मायके आ जाती है और मायके से दोबारा से ससुराल आ जाती। ससुराल में आने के बाद में वो गंगाराम के साथ में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों अब गुड़िया देवी को तो लत लग चुकी थी अपने जीजा की, तो आखिरकार वो कैसे मान जाती। अब वो फोन पर अपने जीजा से बात करने लग जाती है और उसके बाद में फिर वो एक दिन कहती है कि तुम मेरे घर पे ही आ जाओ। अब उसका जो जीजा होता है वो घर पे पहुंच जाता है, गंगाराम के घर पे पहुंच जाता है और जो गंगाराम होता है वो भी उसे मिल जाता है, वो बिठाता है, नाश्ता पानी कराता और उसके बाद में वो कहता है कि मैं तो काम पे जा रहा हूँ, तुम रहो। अब वो गंगाराम काम पे चला जाता और इधर जो जीजा उसका होता गुड़िया का उसे मौका मिल जाता और ये गुड़िया और उसके जीजा फिर से संबंध बनाते वहां पर और अपने दिल की हसरतें पूरी करते। अब उसका जीजा एक दो दिन रुकता है तो वो संबंध बनाता है। अब इधर 2 दिन से ज्यादा वो रुक भी नहीं सकता था और वहां से वो अब चला जाता है। और इधर जो देवर होता है गुड़िया देवी का, लल्लू होता है, वो भी अपने जो उसकी भाभी होती उसे भी वो चाहता है, एक दोस्त की तरह चाहने लगता है, क्योंकि वो अपनी भाभी का ही कहा मानता था, भाभी के सारे काम काज किया करता था और भाभी जो होती है अपने देवर को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती है। लेकिन जो लल्लू होता है उसको अब धीरे धीरे भाभी की जो खूबसूरती होती है वो निगाहों में बसती जा रही थी और जो वो गुड़िया देवी होती है एक दिन अपने देवर की मनसा वो भी भांप लेती, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। इधर वक्त के साथ साथ वो अपने जीजा से बात करती रहती है और एक दिन फिर वो अपने जीजा से कहती है कि तुम आ जाओ, मेरा मन हो रहा तुमसे मिलने के लिए। उसका जो जीजा होता है वो तुरंत ही फिर से पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में वो एक रात वहां रुकता है। अब उसका जीजा एक कमरे में लेट जाता है और जो गंगाराम का और गुड़िया का कमरा होता है वो अलग होता है और जो लल्लू का कमरा होता है वो अलग होता है।
अब शाम का खाना होता, सारे लोग मिलकर बैठ करके खाना खाते हैं और जो गुड़िया का जीजा होता है वो अपने कमरे में सोने चला जाता और जो देवर लल्लू होता है वो अपने कमरे में सोने चला जाता और उधर जो गुड़िया होती है अपने पति गंगाराम के साथ में सोने चली जाती है। अब जैसे ही रात के लगभग 12 बजते हैं, वो देखती है कि मेरा पति तो सो गया है, तो वो उठती है और सीधा अपने जीजा के कमरे में चली जाती है और जाने के बाद में वो दोनों रोमांस करने लगते, बातें करने लगते और संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, गुड़िया का पति गंगाराम दिन भर का थका हारा आता, वो सो जाता, उसे कुछ पता नहीं चलता कि आखिरकार घर में हो क्या रहा। और इधर जो लल्लू होता है, गुड़िया देवी का जो देवर होता है, उसके कानों में कुछ आवाज जाती है तो उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद जब वो बाहर निकल के आता तो उसे कुछ सुनाई दे रहा होता, जो कि गुड़िया का जीजा आया हुआ, उसके कमरे से आवाजें आ रही हैं। तो लल्लू पास में जाता है और एक खिड़की होती है उसी कमरे में छोटी सी, उसमें से जब झांक करके देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती, क्योंकि जो उसकी भाभी थी वो अपने ही जीजा के साथ में अवैध संबंध बना रही थी। दोनों ही निर्वस्त्र थे, आपात स्थिति में थे, जो कि लल्लू जैसे ही देखता है वैसे ही गेट को खोल देता और खोलने के बाद में अपनी भाभी को भी बुरा भला कहता है और उसके जीजा को भी बुरा भला कहता है और कहता है कि मैं ये तुम्हारे लोगों की जो हरकतें हैं वो अपने भाई को बता दूंगा। इतनी बात वो जब कहता है और अपने कमरे में चला आता है, अब उसकी जो भाभी होती गुड़िया देवी वो वहां से उठती है और सीधा अपने देवर के कमरे में पहुंच जाती है। अच्छा, जो उसकी भाभी होती है वो उस समय जब जाती है अपने देवर के कमरे में तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे कपड़े पहने होते, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि वो जब संबंध बना रहे तो निर्वस्त्र थे और जल्दबाजी में उसने क्या पहना होगा। वैसे ही वो अपने देवर के कमरे में पहुंच जाती है और उसे अब रिझाने की कोशिश करती, क्योंकि वो भी समझती थी कि कहीं ना कहीं देवर भी उसका उसे चाहता है। तो वो अपने देवर से कहती है कि देखो लल्लू, मैं बताऊं, तुम भी तो मुझे चाहते हो और मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन अगर तुम भैया से कह दोगे तो मैं तुमसे प्यार करना बोलना छोड़ दूंगी। अगर तुम ये मेरी बात किसी से नहीं कहोगे तो मैं तुमसे भी प्यार करूंगी और वो सब करूंगी जो मैं अपने जीजा के साथ कर रही थी। अब लल्लू जो होता है इतनी बात जब सुनता है तो वो एक बार सोचने लगता है क्या ये सही है क्या गलत, लेकिन वो सोचता है कि भैया को क्या पता चलेगा, जो भी है ठीक है। वो भी मान जाता, अपनी भाभी से कहता ठीक है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुम अपने जीजा से ना तो बात करोगी ना तो उनके संपर्क में रहोगी। जो लल्लू की भाभी होती है वो सोचती है फिलहाल के लिए इसकी बात माननी ठीक होगी और वो कह देती है कि ठीक है, आज के बाद ना तो मैं अपने जीजा से बोलूंगी और ना ही उससे कभी संबंध बनाऊंगी। अब जो उसकी भाभी होती है वो जाकर के अपने जीजा से कह देती है कि तुम सुबह होते ही चले जाना, क्योंकि लल्लू ने सब कुछ जान लिया और उसने शर्त रखी है कि मैं तुमसे कभी मिलूँ ना ही बोलूँ। उसका जीजा जो होता है वो मान जाता है इस बात को और वो वहां से अगले ही दिन चला जाता है। अब इधर जब उसका पति गंगाराम 2 दिन के लिए चला जाता काम करने के लिए, घर में कोई होता नहीं है, जो गंगाराम के पिताजी होते हैं वो भी खेत पे रहते हैं। तो इधर लल्लू अपनी भाभी के साथ में ही संबंध बनाने लगता है और एक बार जब वो अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता है तो उसका जिस्म देखकर, खूबसूरत जिस्म देखकर लल्लू उस पर मोहित हो जाता है और वो उससे इतना खुश हो जाता है कि अब वो सोच लेता है कि काश भैया की जगह मेरी शादी मेरी भाभी से हुई होती। अब दोस्तों, भाभी और देवर के बीच में ये जो सिलसिला था अब चलने लगा। उनका भी जब भी उन्हें समय मिलता था, दिन में एक बार 2 बार या जब भी रोज समय मिलता था, वो संबंध बना लेते थे। अब इधर जो गुड़िया देवी थी अब वो दो दो के बीच में पड़ चुकी थी, क्योंकि वो जीजा से जब संबंध बनाती थी तो उससे भी अच्छा लगता था, तो वो भी नहीं भूल पाती है और कुछ समय तो अपने देवर के साथ संबंध बनाती है। उसके बाद में फिर से वो मायके जाती है और अपने जीजा से मिलती है और उससे फिर से संबंध बनाती है। दरअसल वो जीजा को भी छोड़ना नहीं चाह रही थी और इधर अपने देवर को भी वो छोड़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि देवर से भी उसे अच्छा लगता था संबंध बनाना और जीजा से भी। अब वहां से मायके से फिर से वो आ जाती है और धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। अब उसका जो जीजा होता है वो फोन करता है कि तुम फिर से मायके आ जाओ, तो गुड़िया देवी कहती इतना जल्दी संभव नहीं, एक काम करो तुम ही मेरे घर पे आ जाओ। अब उसका जीजा जो होता है फिर से घर पे आ जाता और घर पे आने के बाद में खा पी के सब फिर लेट जाते हैं, जो कि उसका देवर था वो सब जानता था। अब रात के लगभग जैसे 12-1 बजते हैं, गुड़िया उठती जीजा की तरफ कमरे की तरफ जाने के लिए बाहर निकलती है अपने कमरे से, तो वैसे ही उसका देवर जो होता है बाहर बैठा हुआ होता है। वो जैसे अपने देवर को देखती है वैसे दोबारा से फिर अपने कमरे में चली जाती है
और जाने के बाद में लेट के सो जाती है। लेकिन उसका जो जीजा होता है वो रात भर इंतजार देखता रहता है, वो सोचता है कि मेरी साली गुड़िया अब आएगी तो मैं उससे संबंध बनाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, वो अपनी साली से कहता है जीजा कि मैं रात भर इंतजार देखता रहा, आखिरकार तुम आई क्यों नहीं। तो वो सारी कहानी बता देती कि तुम्हारे बारे में मेरे देवर को पता है, और शाम को जैसे ही मैं आई तो ये बाहर बैठे थे, इसलिए मैं अंदर चली गई। तो उसका जो जीजा होता है वो कहता है कि तुम्हारी और तुम्हारे देवर वाली वीडियो मेरे पास है। भाभी कहती है कि मैं समझी नहीं क्या कहना चाहते हो। दरअसल जब भाभी यानी कि जो गुड़िया थी वो अपने देवर से संबंध बना रही थी, तो उसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी जो कि अपने जीजा को दिखाई थी, और उस जीजा ने अपनी साली के फ़ोन से वो वीडियो अपने में कर ली थी। अब इतनी बात जैसे ही उसका जीजा कहता है, उसका जीजा उठता है और जाता है लल्लू के पास में यानी कि गुड़िया के देवर के पास में, और कहता है कि देखो तुम्हारी ये वीडियो रिकॉर्डिंग जरा देख लो। जैसे ही लल्लू देखता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब वो जीजा कहता है देखो, जो काम तुम कर रहे हैं अपनी भाभी के साथ में वही काम तो मैं भी कर रहा हूँ अपनी साली के साथ में। मुझे तुमसे कोई इतराज नहीं है और तुम्हें भी मुझसे इतराज नहीं होना चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं करने दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को ये वीडियो दिखा दूंगा। अब जो लल्लू होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि आखिरकार भाई को पता चलेगा तो आखिरकार क्या होगा। अब वो राजी हो जाता है, इस चीज़ को मान जाता है कि अब हम दोनों मिलकर के इसके साथ संबंध बनाएंगे। और होता भी यही है कि उसका पति जब सो जाता है तो ये दोनों मिलकर के अब एक साथ ही संबंध बनाते हैं गुड़िया से। गुड़िया जो होती है, दोनों को एक साथ संबंध जब वो बनाते तो गुड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब ये चलने लगता है और उसका जीजा चला जाता है। लेकिन 15 दिन तब गुजरते हैं कि जीजा उसका दोबारा फिर से आ जाता है। अब उसके पति कहता है कि आखिरकार ये इतनी जल्दी आ क्यों रहे हैं, लेकिन उसका पति बेचारा सीधा होता गंगाराम, इसलिए सब लोग खाना खा पी के सो जाते हैं। जो गुड़िया होती है उठती है, अपने देवर के कमरे में चली जाती है और पीछे से उसका जीजा भी चला जाता है। दरअसल जब ये शाम को खाना खा पी के सोए थे तो थोड़ी बहुत शराब वगैरह इनकी पार्टी छोटी मोटी चली थी, थोड़ी थोड़ी सभी पिए हुए थे, गंगाराम भी पिए हुआ था। अब वो भी सो जाता है और इधर ये लोग अपने रंग रलियां मनाने लगते हैं। और इधर अब ये लोग अपना संबंध बनाने के लिए देवर के कमरे में तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि उसका देवर लल्लू, जीजा और गुड़िया देवी। अब ये लोग संबंध बनाते हैं। अब इन्होंने थोड़ी बहुत लगा तो रखी थी, इस कदर संबंध बनाते हैं कि उसकी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। इधर जो गंगाराम होता है ये जग जाता है और जगने के बाद देखता है कि आखिरकार मेरी बीवी जो गुड़िया है वो कहाँ गई है, मेरे साथ ही तो सो रही थी। अब वो वहाँ पर लेटे लेटे एक दो आवाज़ें भी मारता अपनी पत्नी को। लेकिन एक तो ये लोग थोड़े बहुत नशे में थे, दूसरी बात इन्हें दूसरा ही नशा सवार था, ये लोग संबंध बना रहे थे तो उसकी आवाज़ कैसे सुनते। अब वो उठता है और उठने के बाद में वो इधर उधर ढूंढने लगता। जब उसके जीजे के कमरे में जाता है तो वहां पर कोई होता नहीं, और जैसे ही वो अपने भाई लल्लू के कमरे की तरफ बढ़ता है तो कुछ कुछ उसे आवाजें आने लगती हैं। लेकिन जब तक वो पहुंचता तब तक ये दोनों संबंध बना करके बैठ करके बातें कर रहे थे। अब जैसे ही गंगाराम अपने भाई के कमरे में पहुंचता तो वो देखता है कि उसका जो पत्नी का जीजा है वो और उसका भाई और उसकी पत्नी तीनों बैठ करके हंस के बातें कर रहे। लेकिन जो कि उसकी पत्नी गुड़िया थी उसकी हालत इस कदर थी कि वो देख करके ही समझ चुका था कि इसने शायद इन लोगों के साथ में संबंध बनाए हैं। लेकिन अब वो कहता तो कहता क्या, वो वहां पर अपनी पत्नी को डांटने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इतनी रात गए और ये सब ये हो क्या रहा है। तो उसका भाई लल्लू कहता है कि भैया हमको नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं। तो गंगाराम चिल्लाता है अपनी पत्नी को और ले जाता अपने साथ और कहता चलो सब सो जाओ। अब अपने कमरे में जाने के बाद में गंगाराम कहता है कि मैं समझ गया हूँ तुम लोग क्या कर रहे, आज के बाद तुम्हारा जीजा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए और तुम लल्लू से भी बात नहीं करोगी। गुड़िया जो होती है फिलहाल तो हाँ कर देती और लेट जाती है, और उसके बाद में दूसरे ही दिन वो अपने जीजा से कह देती है कि मेरे पति को भी पता चल चुका है, तुम यहाँ से चले जाओ। उसका जीजा भी चला जाता है। अब वो चोरी चुपके पति से छुप करके बात किया करती है अपने जीजा से, लेकिन जैसे एक दिन उसका पति जान गया तो उसने अपनी पत्नी को मारा भी पीटा भी और कहा कि आज के बाद तुम बात नहीं करोगे, और फोन छीन कर वो पटक देता जिससे फोन टूट जाता है। अब दोस्तों समय गुजरता रहता है और धीरे धीरे अब ये बात भी इन लोगों की बंद हो जाती है। तो वो अपने देवर से कहती है कि एक काम करो
कि तुम मुझे एक फ़ोन ला के दे दो, तो उसका जो देवर होता है वो एक फ़ोन ला के अपनी भाभी को दे देता है और फिर से उसका जीजा और उसकी बात होने लगती है। और इधर जब भी संबंध बनता है तो लल्लू से उसकी भाभी संबंध बना लेती, लेकिन अब उसकी जो भाभी होती है वो लल्लू को इस कदर खुश कर देती कि लल्लू अब ये सोचता, उससे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता है। एक दिन गंगाराम दूर काम पर गया होता है और शाम ज़्यादा हो जाती है, उसे कहीं पर भी घर जाने के लिए सवारी नहीं मिल रही होती है, तो वो फ़ोन करता अपने भाई के फ़ोन पर लल्लू के और कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे लिवा जाओ क्योंकि यहाँ पर कोई सवारी मिल नहीं रही और मैं घर से अभी दूर हूँ। लल्लू को जगह बता देता है और फ़ोन काट देता। अब लल्लू जो होता है अपनी भाभी को बात बताता है और भाभी जो उसकी होती है वो अपने जीजा को फ़ोन करती है और घर पे बुलाती है और बुलाने के बाद में एक तीनों प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ही अब उसका जीजा और लल्लू जो होते हैं अपने भाई को लिवाने के लिए चल देते हैं। चलने के बाद में जैसे ही गंगाराम के सामने पहुंचते हैं तो गंगाराम जैसे ही अपने साड़ू यानी कि जो गुड़िया देवी होती उसके जीजा को देखता है तो वो चिढ़ जाता है और चिढ़ने के बाद में कहने लगता है कि तुम दोबारा यहाँ करने क्या आए हो। तो वो काफ़ी समझाता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं जैसे तुमने सोचा था, दरअसल हम तुम्हें लेने आए हैं, अंधेरा भी हो गया और तुम्हारा भाई डर रहा था इसलिए मैं इनके साथ आ गया हूँ। अब उधर गंगाराम मान जाता है और उन लोगों के साथ में चला जाता है और एक जगह से फिर उसका जो जीजा होता है वो शराब लेता है और रास्ते में ही बैठ करके शराब की पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं दोनों तीनों लोग और उसके बाद में फिर ये लोग चल देते हैं। अब रास्ते में ही जो गंगाराम होता उसको गला दबा करके ये लोग उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद में एक नाला पड़ता है वहां पर उसको फेंक देते हैं और फेंकने के बाद में ये फिर से घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद में जो गुड़िया देवी होती है उससे कहते हैं कि तुम्हारा काम हो गया, आज के बाद हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और फिर तीनों ही मिलके लल्लू और गुड़िया देवी और उसके जो जीजा होते हैं तीनों आपस में संबंध बनाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, इधर सुबह होती है तो एक व्यक्ति पेशाब करने के लिए जाता है, जैसे ही गंगाराम को नाले में पड़ा देखता है वो चिल्लाने लगता है। पास से एक पुलिस वाले की वैन जा रही होती है तो वो जैसे ही सुनते तो पुलिस वाले उतर करके आते हैं और गंगाराम को निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो तो अब मर चुका, इस दुनिया में नहीं है। अब उसके बाद में उसका पता लगाया जाता, आसपास पूछा जाता है कि आखिरकार इसे कोई जानता है क्या, तो वहाँ के लोग बता देते हैं हाँ इसका नाम गंगाराम है, ये यहाँ पर काम करने आता है और ये लसड़िया थाना के अंतर्गत रहता है। तो पुलिस वाले लसड़िया थाना में संपर्क करते हैं, उसका पता निकालते हैं, पूछते हैं, जब पता मिल जाता है तो उसके घर वालों को सूचना दी जाती है कि इस तरह गंगाराम का शव मिला है। अब उसकी पत्नी आती है, फूट फूट कर रोती है क्योंकि रोए नहीं तो क्या, आखिरकार ड्रामा तो उसे करना ही था। रोती है, जो उसके पिता होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन अब हो भी क्या सकता था, जो कि अब उसकी पत्नी से जब पूछताछ होती है तो वो कह देती है कि जो मेरे पति थे गंगाराम, ये शराब बहुत ज़्यादा पीते थे और गिरते पड़ते रहते, कभी नाले में कभी कहीं, तो हो सकता है ये गिर गए हों और गिर के खत्म हो गए हों। जो पुलिस वाले होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि इसके सर में भी चोट लगी है और गले पे जो भी निशान है तो हो सकता है पास में एक शराब की बोतल भी मिली थी, क्योंकि हो सकता है ये गिर के खत्म हो गए हों। लेकिन जो गंगाराम के पिता थे वो कहते नहीं साहब, ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ना के बराबर पीता था, आज तक कभी कहीं गिरा नहीं और इतनी शराब नहीं पीता था जो कि पी के गिर जाए या घर पे कोई बवाल करे, ये मुझे हत्या ही लग रही। और उनके पिता जब हत्या का केस दर्ज कराते हैं तो इधर पुलिस वाले अब पोस्टमार्टम के लिए जो शव होता है वो भेज देते हैं और अपनी छानबीन करने लगते हैं। जब इधर सबसे पूछा जाता है गंगाराम के घर के आसपास कि आखिरकार इसकी किसी से दुश्मनी थी, तो पता चलता वो तो बिल्कुल सीधा सज्जन व्यक्ति था, उसकी किसी के साथ में दुश्मनी नहीं थी। अब इधर गंगाराम की कॉल डिटेल जब खंगाली जाती तो पता चलता है कि उसने अपने भाई को ही फ़ोन किया था और उसके बाद कोई कॉल नहीं है। जब उसके भाई को पूछा जाता आखिरकार किस लिए कॉल किया है, तो वो एक बार हिचकिचा जाता है और उसके बाद में पुलिस वाले अपने तरीके से जब पूछते हैं तो उसका भाई लल्लू जो होता है सारा कुछ कबूल देता है और बताता है कि मेरी भाभी के साथ में नाजायज़ संबंध था और उसका जो जीजा था उसका भी नाजायज़ संबंध था। मैं सोचता था मेरे भाई रास्ते से हट जाएं तो मैं अपनी भाभी से शादी कर लूं, जबकि वो जानता था कि उसका जीजा भी उससे संबंध में, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इसी को लेकर के हमने
इस तरह प्लान बना करके उसकी हत्या कर दी। दोस्तों फिर उसके जीजा को, लल्लू को और गुड़िया देवी तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और जो गंगाराम का पिता होता है वो भी अपने सर पे हाथ धर के रोने लगता है और सोचता है कि मैंने कैसी औलाद पैदा की जिसने एक औरत के चक्कर में अपने ही भाई की जान ले ली। दोस्तों उसके बाद में उन्हें तो उनके कर्म की सजा अब सरकार देगी ही देगी, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि इस तरह की औरत अगर जिसके घर में पहुंच जाए तो समझो उस घर का नाश होना तय है। लेकिन फिर भी दोस्तों अपने घर पर अगर इस तरह कोई आता जाता है तो उस पर नज़र जरूर रखें। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी खासी औरतों को भी बिगाड़ देते हैं। फिलहाल दोस्तों इस कहानी को लेकर के आप लोगों की क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों जो भी भाई बहन इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। और दोस्तों अगर ये कहानी आप फेसबुक पे सुन रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर लें। और दोस्तों अब बारी आती है उन दोस्तों की जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। तो दोस्तों पहला कमेंट है अजय श्रीवास्तव का, जो कि ग्राम व पोस्ट डकोर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरा कमेंट है दोस्तों सुरेश चंद्र जोशी का, इन्होंने नाम नहीं लिखा ये कहाँ से हैं। दोस्तों अगला कमेंट है अजय चौधरी का, इन्होंने भी नाम नहीं लिखा। दोस्तों उसके बाद अगला कमेंट है इलियास का। उसके बाद में अगला कमेंट है बद्री शर्मा का। और दोस्तों उसके बाद में अगला कमेंट है मोहम्मद हमीदुल्लाह का, जो कि यूएस से देख रहे हैं। दोस्तों ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो कि यूएस से कोई मेरी कहानी देख रहा और दोस्तों मुझे इतना प्यार दे रहा। दोस्तों उसके बाद अगला कमेंट है शोभा चावला का। और दोस्तों लास्ट कमेंट है वीरेंद्र सोनकर का। दोस्तों सभी दोस्तों का बहुत दिल से शुक्रिया जो आप लोग इस तरह का प्यार दिखाते हैं। दोस्तों आप लोगों को भी अपना नाम बुलवाना है तो प्लीज़ अपना कमेंट करें और जगह का नाम, अपना नाम लिख के कमेंट कर दें, जिससे हमें भी खुशी हो अगली बार आपका नाम बोलने में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।